दिल्ली में आवारा कुत्तों को लेकर लंबे समय से विवाद और बहस चलती रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब दिल्ली सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। इस गाइडलाइंस में साफ कहा गया है कि अब आवारा कुत्तों को मारा या हटाया नहीं जाएगा, बल्कि उनका रजिस्ट्रेशन, नसबंदी और वैक्सीनेशन कराया जाएगा। साथ ही पालतू और आवारा कुत्तों को लेकर कई सख्त नियम लागू किया गया है। नमस्कार, मैं हूं चेष्टा नागर, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। आज हम आपको बताएंगे कि किन गाइडलाइंस में क्या क्या कहा गया है और इसका असर दिल्ली की सड़कों पर क्या होने वाला है, कुत्तों की जिंदगी और आम लोगों की जिंदगी पर कैसे दिखेगा। दिल्ली में आवारा कुत्तों की समस्याएं काफी समय से चर्चा में है। कभी सड़क पर किसी बच्चे पर कुत्ते के काटने की खबर आती है, तो कभी बुजुर्ग या महिलाओं पर हमले की। इसी वजह से कई बार लोग नाराज होकर सख्त कदम उठाने की मांग करते हैं, लेकिन दूसरी ओर एनिमल वेलफेयर से जुड़े लोग कहते हैं कि कुत्तों को मारना या हटाना इंसानियत और कानून दोनों के खिलाफ है। यही वजह से मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त में अपना आदेश दिया और कहा कि आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में डालना सही समाधान नहीं है। कोर्ट ने साफ कहा कि नसबंदी और वैक्सीनेशन सही तरीका है, ताकि ना तो कुत्तों की आबादी बढ़े और ना ही लोगों पर हमला हो। कोर्ट ने साथ ही आदेश दिया कि हर वार्ड में फीडिंग स्पॉट बनाया जाएगा, जहां कुत्तों को खाना दिया जा सके। अब दिल्ली सरकार ने इसी फैसले के आधार पर नई गाइडलाइंस जारी की है। ये गाइडलाइंस दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद एनडीएमसी और दिल्ली छावनी बोर्ड डीसीबी के साथ साझा की गई है। सबसे पहले बात करते हैं हम इन गाइडलाइंस की। नसबंदी और वैक्सीनेशन जरूरी होगा। हर आवारा कुत्तों को पकड़कर उसकी नसबंदी और रेबीज वैक्सीनेशन किया जाएगा। इसके बाद उसको उसी जगह छोड़ दिया जाएगा जहां से उसे लाया गया था। पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन, अब 3 महीने से ज्यादा उम्र के हर पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। हर साल इसे रिन्यू भी करना पड़ेगा और इसे रेबीज वैक्सीनेशन रिकॉर्ड से जोड़ा जाएगा। खास बात यह है कि भारतीय नस्ल के पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन फ्री होगा और उनकी नसबंदी व पहले वैक्सीनेशन भी मुफ्त कराया जाएगा। फीडिंग पॉइंट बनाया जाएगा। अब किसी भी आवारा कुत्तों को सड़क या गली में खाना खिलाना मना होगा। इसके लिए खास फीडिंग पॉइंट बनाया जाएगा, जहां साफ सफाई रखी जाएगी और खाने का सही निपटान होगा। अगर कोई नियम तोड़ेगा और सड़क पर कुत्तों को खाना खिलाएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। आक्रामक और बीमार कुत्तों को अलग किया जाएगा। जो कुत्ते बीमार या आक्रामक है, उन्हें पकड़कर अलग रखा जाएगा। अगर उनकी मौत हो जाती है तो उनके आवश्यकों का वैज्ञानिक तरीके से निपटान किया जाएगा। एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की भूमिका भी खास है। सिर्फ वही संगठन कुत्तों से जुड़े काम कर पाएंगे जिन्हें एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया यानी AWBI से मान्यता मिली हो। उनके डॉक्टर और स्टाफ को AWBI से ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन होना जरूरी है। हर सेंटर पर सीसीटीवी और रिकॉर्ड की व्यवस्था होगी। जो भी ऑपरेशन थिएटर या सेंटर बनाए जाएंगे, वहां पावर बैकअप, वैन और कैचर के निपटान की सुविधा होगी और हर सेंटर पर सीसीटीवी लगाया जाएगा और कम से कम 30 दिन का बैकअप रखा जाएगा। नसबंदी, वैक्सीनेशन, खाने और इलाज का पूरा रिकॉर्ड रखना जरूरी है। हर महीने होगी मीटिंग। एक स्थानीय एनिमल बर्थ कंट्रोल कमेटी बनेगी जो हर महीने कामकाज की समीक्षा करेगी, शिकायतों की जांच भी करेगी और रिपोर्ट AWBI को भेजी जाएगी। ये गाइडलाइंस इसलिए बनाई गई है ताकि एक तरफ लोगों की सुरक्षा हो सके और दूसरी तरफ जानवरों के साथ क्रूरता ना हो। अक्सर देखा गया है कि लोग डर या गुस्से में कुत्तों को मार देते हैं, जिससे हालात और बिगड़ जाते हैं। अगर इन नियमों को सख्ती से लागू किया जाए तो समस्या काफी हद तक कम हो सकती है। सवाल ये है कि इन गाइडलाइंस का असर कितना होगा। अगर सही तरीके से पालन हुआ तो सबसे बड़ा फायदा होगा। कुत्तों की संख्या धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएगी। नसबंदी से उनकी आबादी नहीं बढ़ेगी और रेबीज वैक्सीनेशन से इंसानों को खतरा कम होगा। दूसरी ओर फीडिंग पॉइंट से ये तय होगा कि कुत्तों को तय जगह पर ही खाना मिलेगा और ये सड़कों पर इधर उधर नहीं भटकेंगे। लेकिन ये भी सच है कि दिल्ली जैसे बड़े शहर में इतने सारे कुत्तों की नसबंदी और वैक्सीनेशन कराना आसान काम नहीं है। इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर संसाधन और बजट की जरूरत होगी। इसके अलावा पालतू कुत्तों के मालिकों को भी जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर लोग अपने पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन और वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे तो समस्या खत्म नहीं होगी। इस पूरे मुद्दे में सबसे अहम भूमिका लोगों की ही होगी। अगर लोग जागरूक होंगे, कानून का पालन करेंगे और कुत्तों को इंसानियत के साथ ट्रीट करेंगे
तो ये गाइडलाइन सफल हो जाएगी। दिल्ली सरकार की नई गाइडलाइन साफ करती है कि अब आवारा कुत्तों को ना तो मारा जाएगा, ना ही सड़क पर खाना खिलाने की अनुमति होगी। नसबंदी, वैक्सीनेशन और फीडिंग पॉइंट ही इसका हल बताया गया है। यानी इंसान और जानवर दोनों की सुरक्षा और सह अस्तित्व पर जोर दिया गया है। अब देखना ये है कि इन गाइडलाइंस का पालन कितना सख्ती से होता है और दिल्ली में आवारा कुत्तों की समस्या कितनी हद तक कम होती है। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।